आस्था का महापर्व छठ आज उसका दूसरा दिन है और आज खरना का प्रसाद खाया जाता है। कितनी पवित्रता के साथ ये जो व्रत है, उपवास है, इस त्योहार को मनाया जाता है, ये आप बिहार में आकर महसूस कर सकते हैं। बिहार के रहने वाले लोग इस पर्व पर खासकर अपने घर वापस लौटते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। और इस बार ये महापर्व इस वजह से खास है क्योंकि इस बार इसमें सियासत के रंग घुल रहे हैं। ये छठ पर्व जो है, इस पर सियासी रंग कैसे सामने आ रहे हैं और नेता कैसे छठ पर्व पर जनता के बीच में जाकर बात कर रहे हैं और कैसे ये जो पूजा है इस पर भी महिलाएं न सिर्फ उपवास की, छठी मैया की उपासना कर रही हैं, बल्कि बात ये भी होती है कि कौन नेता किसके लिए अच्छा है। ऐसी जगह पर हम मौजूद हैं जहां खरना का प्रसाद आपको नजर आएगा, जहां खरना की पूजा के लिए, आज दूसरे दिन की पूजा के लिए तमाम व्यवस्थाएं आपको नजर आएंगी। और यहाँ जो चर्चा है वो सुनकर आपको भी लगेगा कि वाकई में बिहार का ये जो पर्व है ये दिलचस्प है, सियासी लहजे से भी। क्या नाम है आपका? स्वाति। मैं देख रही हूँ छठ पर्व के गाने भी गाए जा रहे हैं, यहाँ पर आप पूरी तैयारी भी कर रही हैं। सबसे पहले आप बताइए क्या क्या तैयारी आपने की? खरना का प्रसाद आप देख रहे हैं कि बन गया है। हमारे यहाँ ये रोटी नहीं, दोस्ती पूड़ी कहते हैं, जो दो दो पूड़िया को जोड़कर बनती है। साथ में ये गुड़ की खीर होती है जिसको रसिया बिहार में कहते हैं, और ये खीर है और केला। इसी से आज खरना का पूजा होता है। यही प्रसाद शाम में हम लोग ग्रहण करते हैं। तो जो व्रती होती हैं वो शाम को यही खाकर अपना उपवास खोलते हैं? जी, यही खाकर हम अपना उपवास खोलेंगे और फिर कल निर्जला व्रत रहता है। 36 घंटे का ये निर्जला फास्ट होता है। 36 घंटे का होता है। अच्छा, आस्था का ये महापर्व बड़ा कठिन भी है और पवित्रता का बड़ा ख्याल रखा जाता है, तो कैसे हिम्मत आती है कि 36 घंटे फास्ट रखना है और पूरे दिन उपासना में लीन रहना है? पहले तो जब सोचते हैं तो लगता है कि अच्छा छठ आ रहा है, करना है, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आता है तो कुछ पता ही नहीं चलता। सब अपने आप इतने आराम से होते चला जाता है। एहसास ही नहीं हुआ कि इतना प्रसाद मैंने अकेले बनाया है। अकेले बनाया है ये सारा प्रसाद? क्योंकि प्रसाद छूने वाले को निर्जला व्रत करना होता है और हमारे यहाँ व्रती ही सारा प्रसाद बनाती है, तो अकेले ही बनाया है। अच्छा, इस बार का आपका जो ये छठ पर्व है ये बड़ा खास है। जो ये गीत आप लोग गा रही हैं, इस बार इसमें सियासत के रंग भी घुल रहे हैं, तो आप लोगों से सबसे बात करूंगी। पहले आप मुझे बताइए क्या चर्चा, जब आप सब महिलाएं इकट्ठा होती हैं, यहाँ पूजा पाठ का माहौल है, क्या चर्चा आप लोग चुनावों के बारे में करती हैं? अभी तो मैम जितनी पूजा की चर्चा हो रही है उतना ही राजनीति की भी चर्चा हो रही है, और बच्चा बच्चा के दिमाग में भी यही। और बिहार का तो इतना कंफ्यूजन है, पता नहीं सत्ता में कौन आएगा, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है और बस सब लोग अपने अपने हित के हिसाब से सोच रहे हैं कि शायद ये आ जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, छठ पर्व पर सब नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि छठ पर्व पर जो बिहार से लोग वापस आते हैं उन्हें हम यहीं पर रोजगार देंगे, हम उन्हें यहीं पर बसाएंगे। ऐसा लगता है नेता की बात में दम लगती है? मैम इतना आसान है क्या पलायन रोकना? मतलब हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, आज व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो पूजा के साथ साथ हम लोगों की डिग्रियां भी काफ़ी है और बाहर रहकर ही नौकरी करते हैं, वापस घर पे आते हैं। तो नौकरी देंगे कैसे आप जब यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है? इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, सब करेंगे, तो इतनी जल्दी तो नौकरी देना संभव ही नहीं है। 2 4 10 हज़ार 2,000 नौकरी बांटने से तो बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। माहौल किसका लग रहा है अभी तक? आप लोग जब आपस में चर्चा करती हैं तो किसका माहौल आपको लग रहा है कि ये नेता सही चल रहा है अभी? अब मेरी तो इच्छा है कि बीजेपी सरकार ही आए, ताकि कुछ तो पॉजिटिविटी है उसमें। बाकी से तो मुझे समझ में नहीं आता है, क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? शालिनी। शालिनी, आप भी यहाँ पर शामिल होने आई हैं? जी 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 जी। तो क्या क्या तैयारी आप लोग करते हैं? हम लोग बस आए हैं और भाभी के यहाँ पूजा में शामिल हुए हैं। तो एक आस्था का ये पर्व है, तो बहुत ही अच्छा ये माहौल लग रहा है। बस और क्या बोल सकते हैं। सब लोग जब इकट्ठा होते हैं तो चर्चा बहुत सारी करते हैं ना। आप त्योहार की भी करते हैं, कौन सी साड़ी पहननी है उसकी भी करते हैं, कौन नेता क्या बोल रहा है उसकी भी करते हैं। तो आज क्या चर्चा आप सब लोग कर रहे थे? आज बस हम लोग तैयारी कर रहे हैं खरना का, इस बारे में ही हम लोग बात कर रहे थे। और बाकी क्या बोले, पूजा एक आस्था पर्व है, तो लग रहा है
मतलब एक अलग ही यहाँ माहौल लग रहा है और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है इस माहौल में। बहुत अच्छा लग रहा है, नेताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है। सर सब छठ पर बात कर रहे हैं कि जितने बिहार के बाहर रहने वाले लोग हैं उनको यहीं बसाएंगे, नौकरी उनको यहीं देंगे। छठ पर नेता घर द्वार घूम भी रहे हैं, छठी मैया का प्रसाद भी ले रहे हैं, छठ व्रतियों से भी आशीर्वाद ले रहे हैं। किसको इस बार आशीर्वाद मिलेगा बिहार में? कांग्रेस को ही। कांग्रेस को? हाँ। ऐसा क्या राहुल गांधी में आपको नजर आ रहा है? देखिए, अब कुछ कह तो नहीं सकते हैं बहुत ज्यादा उनके बारे में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किनको मिले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भाजपा या फिर जो भी हो। हाँ। कुछ बहुत आइडिया नहीं है इस बारे में, समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा, आप लोग गुनगुना भी रहे थे, क्या गा के सुना रहे थे आप लोग? छठ की गीत। पूरा गीत एक बार सुना दीजिए फिर। पहिले पहिले हम कैनी छठी मैया व्रत तोहार, छठी मैया व्रत तोहार। तो देखिए, छठी मैया की छठा क्या है ये तो आप समझ ही सकते हैं, उनका आशीर्वाद कैसे यहाँ पर लिया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ मैं कह रही हूँ ना, चुनावी चर्चा ना हो बिहार में कहीं पर भी, ऐसा तो मुमकिन नजर नहीं आता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतिभा है। प्रतिभा जी। कितनी तैयारी करनी पड़ती है छठ पर्व के लिए? छठ के लिए तैयारी पहले कुछ दिनों से ही चलती है। छठ आने वाला जब रहता है उसके पहले से ही माहौल घर में, सबके घर में, जिनके घर में छठ होता है उनके घर में वो माहौल पहले से ही तैयार हो जाता है, क्योंकि लोग आने शुरू हो जाते हैं। और छठ क्योंकि एक सामूहिक पर्व है और लोक आस्था का महापर्व है, तो इसमें क्या होता है कि जब तक परिवार के सारे लोग जुटते नहीं हैं और एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, क्योंकि ये बहुत नेम और निष्ठा का पर्व है, इसमें बहुत नियम है, तो इसके लिए सभी परिवारजनों का सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो माहौल कुछ दिन पहले से ही, दिवाली के बाद से घर में छठ का माहौल शुरू हो जाता है। जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए क्या क्या बातें यहाँ पर होती हैं? जो छठ पर्व पर सब बिहार में के जो बाहर रहने वाले लोग हैं सब आते हैं और उनको यहाँ बसाने की बात की जाती है, ऐसा मुमकिन लगता है? मुमकिन हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि बहुत कुछ बदलाव हुआ है बिहार में। बिहार आज जैसा बिहार हम जी रहे हैं वैसा बिहार पहले नहीं था। तो जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को हम भी चाहेंगे कि वो आगे भी कंटिन्यू हो, क्योंकि जैसे बिहार बदला है पिछले कुछ सालों में, और ख़ास करके अगर मैं महिला हूँ तो महिला होने के नाते मैं बात करना चाहूँगी, महिलाओं के लिए जो माहौल एक बदला है और अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, तो वो चीज़ आगे भी बदस्तूर जारी रहे। तो हम भी चाहेंगे बिल्कुल कि आगे कंटिन्यू रहे ये बदलाव का माहौल। और मैं तो बिल्कुल अपने दिल से चाहूँगी कि मोदी जी की सरकार जो सेंट्रल में है और बीजेपी की सरकार यहाँ बिहार में भी बने। लेकिन बिहारियों को यहाँ बसाने की बात तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं, वो उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। उनकी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए अभी तो हमने ये भी देखा कि वो खुद भी इलेक्शन लड़ने वाले थे, लेकिन वो मेन टाइम पे बैकआउट हो गए। तो जब आप खुद इलेक्शन में खड़े होने वाले थे और मेन टाइम पे आप जब बैकआउट हो गए, तो आप पे फिर आगे विश्वास कैसे करें? और विश्वास तभी बनता है ना जब पार्टी काम करती है। पार्टी ने काम किया है, बीजेपी ने काम किया है, जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार है इन्होंने काम किया है, तो आगे ट्रस्ट इसी पर है। बाकी ट्रस्ट बनाने में बहुत समय लगता है। समय लगेगा अभी प्रशांत किशोर को ट्रस्ट करने में। आप भी कुछ गुनगुना रही थी, एक बार गुनगुनाइए, सुनाइए छठ के क्या क्या गीत आप लोग गाते हैं? जरूर। भोरवे में नदिया नहाइला, आदित मनाइला हो, बाबा फुलवा अछतवा चढ़ाइला, सब गुण गाइला हो, गज मोती चौका पुराइला, फुलवा सजाइला हो, बाबा आंगने में फुलवा उगेला ना, फलवा ना खाइला हो। तो इस आस्था के महापर्व पर चुनावी चर्चा भी हो रही है और महिलाओं के बीच पे तो खासकर सब लोग अपना जो बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाओं पर सबका जो ध्यान है वो है। अब आइए कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं भाई क्या छठ पर्व पर चल रहा है। आपका नाम बताइए, क्या है? मेरा नाम यामिनी सिन्हा है। आप क्या करती हैं? मैं हाउस मेकर हूँ। हाउस मेकर है। बहुत सारी बातें महिलाओं को लेकर इस बार कही जा रही है। कौन नेता है जिसके बारे में लग रहा है नहीं ये महिलाओं के बारे में ठीक बात करता है? बात ऐसी है कि सब जो भी बने, सरकार में जो भी आए, वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे। मैं बस यही चाहती हूँ कि क्योंकि महिला उत्थान, महिला सशक्तिकरण ही बहुत जरूरी है समाज के लिए, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला पूरे परिवार को पढ़ा सकती है। तो सबसे पहले महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, जो कि बहुत जरूरी है समाज के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए।
हर चीज़ में महिला का आगे होना ही समाज का आगे होना माना जा सकता है। अभी क्या माहौल है पटना का? अभी महिलाएं जब आप निकलती हैं घर से बाहर, घर के सामान की खरीदारी करने या छठ पर्व पर भी रौनक बाजारों में रही, तो क्या सुरक्षित लगता है कि नहीं लगता? एकदम लगता है। मैंने सुना है, मुझे नहीं याद है अपने बचपन की कहानी, बट पहले की मम्मी जो है वो लोग बताती है कि यहाँ पर मतलब शाम होते ही मतलब आप घर पर आ जाओ अगर आप महिला हो तो। बट अभी आप देखो रात के 9 बजे तक 10 बजे तक औरतें आराम से शॉपिंग करती हैं, जो भी उनकी, और पूरी तरह से लीड करती हैं। मतलब वो पूरी अपनी जो भी बात है वो सामने वाले को रखती हैं और अच्छे से वो शॉपिंग करती है। सब कुछ यहाँ सुरक्षित माहौल दिख रहा है मुझे पहले की अपेक्षा। सुरक्षित दिख रहा है तो सरकार रिपीट होनी चाहिए या जो नेता और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उनकी बात पर यकीन करना चाहिए? जो है वो भी अच्छे हैं और अगर नए को चांस दे तो शायद वो और भी अच्छा करे। तो किसको देंगी? प्रशांत किशोर है, तेजस्वी हैं। मैं अगर मेरी पर्सनली बात की जाए तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करती रही हूँ शुरू से, तो अभी तो मैं उनको ही करूँगी। बट अगर कोई नया भी आए तो वो अपनी तरफ से अच्छी छवि बनाए तो शायद हम उनकी तरफ भी जा सकते हैं। देखिए, काम पर ही वोट पड़ता है और काम को देखकर ही वोट दिया जाता है। अब आइए थोड़ा ये प्रसाद के बारे में भी जान लेते हैं। आपका क्या नाम है? बीना देवी। पहले ना हमें छठ पर्व के बारे में बताइए। ये प्रसाद कैसे बनाया जाता है? कितनी पवित्रता का ध्यान, क्या क्या डलता है इस प्रसाद? पवित्रता का ध्यान तो बहुत रखा जाता है इसमें गुड़ और पानी दे के पहले खौलाए, उसके बाद चावल दिया जाता है। चावल जब गल जाता है, तैयार हो जाता है, उसमें दूध डाला जाता है बाद में। अभी नहीं, बाद में डाला जाता है। काहे पहले डालने से दूध फट जाएगा। केतारी का रस रहता है ना गुड़, इसलिए फट जाएगा, तो बाद में दूध डाला जाता है। इसमें बाद में दूध डाला जाएगा जब प्रसाद के तौर पर इसका वितरण, जब मतलब देने लगेगी ना, प्रसाद चढ़ाने लगेगी तब। ये दूध का खीर बना, सिर्फ दूध में बना है। दूध का खीर? हाँ, दूध में बना है सिर्फ। तो ये सिर्फ दूध की खीर है और ये गुड़ वाली खीर है। और वो दोस्ती पूरी बनी है। दो रोटी के बेल के बीच में 2 गज मेल करके उसको फिर से बेला जाता है। उसका तो बार में उघाड़ के, दोनों उघाड़ के चढ़ता है। अच्छा, मतलब इसको दोस्ती पूरी कहते हैं क्योंकि 2 पूरियों को एक साथ मिल के बनता है, दोस्ती पूरी होता है। इसलिए जब चढ़ने लगता है तो दोस्ती पूरी को अलग करके एक ऊपर एक नीचे डाल के बनाया रखा जाता है। तो इस बार ये बताइए किसकी नेता से लग रहा है कि वोटर्स की दोस्ती हो रही है? कौन नेता बढ़िया लग रहा है? देखिए, हम वोट पाठ में तो रहते हैं, हम पूजा पाठ में ज्यादा रहते हैं, लेकिन ज्यादा दिन से ये जो मोदी ज्यादा कर रहे हैं तो हमको वही अच्छा लग रहा है। सब कुछ कर रहे हैं तो उसी के लिए अच्छा। दूसरा नेता करेंगे तो वो भी ठीक है, ऐसा बात नहीं। दूसरा नेता करके तो दिखाएं, पहले करके दिखाना पड़ेगा तब ना आगे बढ़िएगा। बिना करके कुछ देखेबे ना, हमको वोट दीजिए, हम करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मोदी जी आए तो करके दिखाए ना, दूसरे का ये थी करके दिखाए, तो इसलिए करके दिखाना ना पड़ेगा। पहले करके दिखाएंगे तब तो मौका देना पड़ेगा आप लोगों को। मौका देना पड़ेगा, लेकिन मौका देने के पहले भरोसा भी जीतना पड़ेगा। सबका भरोसा रहेगा तब ना मौका दिया जाएगा। तो नहीं जीत पा रहे हैं भरोसा, कोई नेता नहीं जीत पा रहा है आपका भरोसा? हम उतना रहते नहीं उस सब में, हम अपना पूजे में रहते हैं बाबा। इस सब नेतागिरी में चाहे वोट भाट में हम नहीं रहते। जिसको बोलता है बेटा बेटी उसको वोट दे देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सब आप लोग के परिवार में सब यहीं रहते हैं या कोई बाहर भी रहता है? बाहर में रहता है ना। मेरा छोटा बेटा गुवाहाटी में रहता है। मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा यहाँ रहता है, बड़ी बेटी रहती है दिल्ली में, मंझली बेटी रहती है पूना में, और छोटी बेटी रहती है बम्बई में। सब इकट्ठा होते हैं छठ पर? हर साल छठ में सबको छुट्टी नहीं रहता, किसी का एग्जाम रहता है, किसी का कुछ रहता है। सब छठ पर में एग्जाम रहने से कैसे आएगा, जमा कैसे होगा? जब आने वाली थी इसकी भाभी, छुट्टी नहीं मिलने के चलते नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। इन्हीं लोगों के बारे में नेता लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई जो लोग बाहर रहते हैं, नहीं आ पाते हैं, कमाने के लिहाज से, पढ़ने के लिहाज से जाते हैं, उन जॉब कर रहा है वहाँ बिहार में जॉब मिलेगा? नहीं मिलेगा। बिहार में कौन सी है? कुछ है जॉब करने के लिए? अच्छा अथी चाहिए ना, सब कुछ। क्या उतना बोलने नहीं आता हमको। मशीन चाहिए, उद्योग का कुछ चाहिए ना, उद्योग चाहिए, उद्योग लगेगा तब ना नौकरी करेगा। उद्योग कुछ चाहिए ना बिहार में, तो फिर आकर क्या करेगा यहाँ पर सब लोग को? तो इसी को लगाने कह रहे हैं प्रशांत किशोर कि हम लगा देंगे। दिखाइए, लगा के दिखाइए कि हम कर रहे हैं बिहार के लोग के लिए। देखेगा पहले तब ये लोग भरोसा करेगा। बिहारी लोग ऐसे भरोसा करने वाला नहीं करता बिहार। आप बताइए, आपका नाम क्या है? कल्पना सिंह। क्या नाम है?
कल्पना जी, आपके भी परिवार में सब यही रहते हैं या कोई बाहर भी रहता है? हमें 2 बेटे हैं, दोनों बाहर है अमेरिका में, दोनों ITN है और दोनों अभी अमेरिका में है। ऐसे दोनों बाहर हैं। नहीं, बेंगलोर में रहता है अभी, माने एक अमेरिका में है और एक गया हुआ है अमेरिका अपना। तो क्या छठ पर वापस नहीं आए हैं वो लोग इस बार? नहीं, पर्व में नहीं, हम नहीं नहीं आए हैं। मिस कर रही हैं अपने परिवार को, बेटे को? तो पर्व त्योहार में होता है और अभी जो हमारे बिहार में है 2 महापर्व है। सबसे बड़ी बात है कि 2 महापर्व चल रहा है। एक चुनाव का महापर्व है, लोकतंत्र का हमारा महापर्व है, और अभी एक छठ माँ का जो सूर्य किया आराधना का एक महापर्व चल रहा है। अब देखिए, छठ महापर्व के बारे में तो हमें बताया कितना, कैसे कैसे प्रसाद बनाया जाता है, खरना के दिन क्या क्या होता है। अब ये दूसरे वाले महापर्व के बारे में आप हमें बताइए, लोकतंत्र के महापर्व में किसकी सबसे ज्यादा चर्चा सुन रही हैं? देखिए, नए उन लोग की चर्चा तो पहले से ही है। अभी नया जो है प्रशांत किशोर का चर्चा है, जो एक नया थॉट लेके आए हुए हैं। लोग उसको सुनना पसंद करें, उनके विचारों को, बहुत पढ़े लिखे UN में रहे हैं तो उनके विचारों को हम लोग सुनते हैं। कुछ पढ़े लिखे कुछ बोलते हैं तो सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। सुनेंगे ही, या लग रहा है इस बार आशीर्वाद मिलेगा उन्हें वोटर्स का? मिलना चाहिए, पढ़े लिखे लोग तो देंगे, पढ़े लिखे लोग देंगे। पक्का है ये? हाँ, ये पक्का है। ये आप सहमत हैं जो कह रही हैं कि पढ़े लिखे लोग देंगे वोट? कम्प्लीटली तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि वो अभी सिर्फ बातें कर रहे हैं। मेनली जिसने अभी करके दिखाया है ग्राउंड लेवल पे, अभी तो मुझे लग रहा है लोग उन्हीं के साथ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो अभी NDA के ही साइड है। हाँ, उन्हें भी टाइम लगेगा, खुद को प्रूव करना पड़ेगा अभी अच्छे से ग्राउंड लेवल पे। अभी तो नए एंट्री ली ही है उन्होंने तो टाइम तो लगेगा उन्हें। जीतने में टाइम लगता है। विश्वास बिना जीते कैसे कोई काम करेगा? बिना विश्वास जीतिएगा तभी कुछ हो सकता है। बिना विश्वास काम जिता रहे हैं, वो जीते, अब तो जीतने आए हैं खुद। वो 10 साल से जिता रहे हैं। नरेंद्र मोदी को वो जीता है, ममता बनर्जी को। प्लेयर नहीं होता है वो कोच थे, प्लेयर नहीं थे। अभी तो इस बार तो वो उतरे ग्राउंड पे। प्लेयर तो देखिएगा, जो खेला जितनी बार भी सुनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे बात करते हैं। तो देश सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से तो नहीं चलती है, बाकी भी बहुत सारे पहलू हैं। अगर आप मान लीजिए नरिशमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पॉवर्टी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, एजुकेशन तो सीढ़ी है। आप अगर 5 साल की सरकार बनाते, 5 साल में आप कितने ही लोगों को एजुकेटेड कर देंगे कि बिहार का चेहरा बदल देंगे। तो एज अ पैकेज तो वो कोई बात करते नहीं है। सिर्फ हम इतना एजुकेशन देंगे और इतना नौकरी देंगे, तो इससे पूरा का पूरा स्टेट कैसे चलेगा? लेकिन उनको भरोसा, आपको भरोसा है ना? बिल्कुल, क्यों नहीं। एक मैं समझती हूँ कि एजुकेशन ही एक ऐसा क्षेत्र है, चॉइस होना चाहिए, इसीलिए तो अलग अलग पार्टीज होनी जरूरी है। एजुकेशन भी एक ऐसा क्षेत्र है जो कुछ भी बदल सकता है। तो ये बता दीजिए, इनके इन्फ्लुएंस में आप नहीं आएंगे और आपके इन्फ्लुएंस में ये नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, हम तो नहीं आ रहे हमारा तो अभी तक फिक्स है। जो दिख रहा है, जो एग्जाम्पल सेट कर रहा है ऑलरेडी, बिहार को जहां से उठा के वो लेकर आए हैं, उस जगह पे ऑब्वियसली हमारा भरोसा उन पे है बहुत हद तक, एज अ फीमेल ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत हद तक बिहार बहुत सेफ हुआ है फॉर फीमेल्स। हम यहाँ बहुत आराम से निकल पाते हैं, जा रहे हैं बाहर। जितना हम सुनते थे पहले कि ऐसा है वो है, तो नीतीश कुमार तो ऑब्वियसली नीतीश कुमार के साथ है, NDA के साथ है, JDU के साथ है फिलहाल तो। JDU के साथ हैं आप? काम तो किए हैं, इसमें नो है अब, लेकिन वो काम के लायक अभी नहीं है, उम्र हो गई है। हाँ, चेंज भी लोग चाहते हैं, हर चीज चेंज भी लोग चाहते हैं। और अभी देख भी बताइए कि नए चेहरों में तो तेजस्वी भी युवा चेहरा है, उधर चिराग पासवान अपने आप को युवा चेहरा। पढ़े लिखे, हम एजुकेशन पर बोल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। ये है तेजस्वी नहीं है। अच्छा, तेजस्वी नहीं है, अब उससे बड़ी बड़ी उम्मीदें बेकार है। हाँ, ये नहीं है, गलती हो जाएगी उनसे। पढ़े लिखे को इस बार चुनेंगे। देखिए, इधर वाले तो एक तो आ गई हैं प्रशांत किशोर में, आप इन्फ्लुएंस तो नहीं हो जाएंगी इनसे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए किसी भी पार्टी का रणनीतिकार बनना और कहीं का किसी पार्टी को जिताना, कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे चीज़ों को करना, मतलब बैक स्टेज रह के, और एक है ग्राउंड लेवल पे आप काम कर रहे हैं कि नहीं। तो वो करने में अभी वो यंग भी है, अभी उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए और भी बहुत चीज़ें समझने में, क्योंकि किसी भी पार्टी को जिताने के लिए उसकी रणनीति बनाना, दैट इज़ डिफरेंट, और किसी भी जनता की नब्ज को समझना, दैट इज़ डिफरेंट। तो जनता की नब्ज तो अभी तक हमको लगता है NDA सरकार ही समझ पा रही है। बिल्कुल, एकदम हमारा एकदम मेहनत कर रहे हैं प्रशांत किशोर
किशोर घूम रहे हैं, तेजस्वी यादव घूम रहे हैं पूरे बिहार में, नहीं पकड़ पा रहे हैं वो। मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और उनकी मेहनत दिखाई भी दे रही है, क्योंकि वो पिछले 2 साल से वो पद यात्रा पे निकले हैं, गांव के गांव घूम रहे हैं, वो भी ग्राउंड लेवल पे वर्क कर रहे हैं, बट हाँ थोड़ा टाइम लगेगा। तेजस्वी यादव पे थोड़ा सा अगर इंसान थोड़ा झुकाव भी होता है कि शायद ये एक अच्छे लीडर के रूप में आ सकते हैं, लेकिन ना कभी कुछ ऐसा चीज, मतलब ऐसी चीजें इंसिडेंट्स हो चुकी हैं पास्ट में कि वही बात है, ट्रस्ट की बात, वो ट्रस्ट नहीं हो पाता दोबारा में। अगर वो एक अच्छे लीडर भी हैं, अगर वो बहुत समझदार भी हैं, बहुत सेंसिबल भी हैं, अगर उनको एक सीएम फेस के तौर पे जैसे उनको अभी प्रोजेक्ट किया गया है, सीएम फेस के तौर पे जैसे उनको अभी प्रेजेंट किया गया है, तो अगर उन पे हम विश्वास भी करें, लेकिन पार्टी में बाकी लोग भी तो है ना, पार्टी तो अकेले एक शख्स से चलती नहीं है, उसमें बाकी लोग भी होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, तो टाइम टू टाइम ऐसी कुछ चीजें हो जाती है ना, जैसे कि लास्ट ईयर ही जैसे इलेक्शन जब तेजस्वी जीतने के करीब आए थे, हमने देखा था जैसे हुआ कि आरजेडी अब जीतने वाली है, उस वक्त इतना ज्यादा हो हल्ला हंगामा और रोड पे जो उन लोग की गुंडागर्दी जो चालू हो गई थी, तो वो चीज से इंसान फिर घबरा जाता है कि ये फिर कहीं जंगल राज वापस ना आ जाए, तो ये कहीं बैक ऑफ द माइंड चलते रहता है कि तो आप हमें बताएंगे, बताइए, आपने तो लालू यादव की सरकार भी देखी। लगते हैं लालू उसके राज में तो कोई बेटी सुरक्षित ही नहीं थी, और सब जगह दंगा फसाद, कहाँ कुछ नहीं हो रहा होता था लालू प्रसाद का अथी में। लालू प्रसाद का नहीं आना चाहिए, उसका बेटा क्या करेगा, जब बाप का असर तो बेटा पर थोड़ा थोड़ा होता ही है ना, होता ही है, पक्का होता ही है। बाप का असर बेटा पर होता ही है, नहीं 10 आना तो 5 आना होगा। जी बताइए, आप दोनों सहेली हैं आपस में? सहेली के सास है। अच्छा, और आप? हम यहाँ अपार्टमेंट में हाँ सहेली हैं। तो बताइए, ये कह रही है पढ़े लिखे प्रशांत किशोर, इनकी बात मानेंगी कि नहीं मानेंगी? मानेंगे, नया युवा को देना चाहिए मौका, ऐसा बात नहीं, हाँ देना चाहिए। तो ये तो आपकी सास तो इधर चली गई हैं, आप एनडीए की बात कर रही हैं, आपकी सास इनकी बात सुन के इधर चली गई। तेजस्वी के लिए तो मैम हम लोग जंगल अच्छे लोग जीत जाए और मिक्स हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। आगे आ जाइए, देखिए आप दूर से बैठ के सब सुन रही थी हमारी बात, बताइए क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि कुछ अच्छे लोग जीत जाए, अच्छी बात है, और मिक्स हो जाए तब तो बहुत अच्छा ही राज्य चलेगा। बिहार का ऐसे भी डेवलप तो काफी कर चुका है, बिहार से मैं पढ़ी हुई है, तो लेवी झारखंड से आई, जस्ट आई ही। झारखंड रहती हैं अब आप? हाँ। झारखंड में क्या करता है आपका परिवार वहाँ? झारखंड में प्रोफेसर है, इसके छोटे पापा हैं। अच्छा, प्रोफेसर हैं। तो अब यहाँ आकर कैसा लगता है बिहार आकर? बिहार आके तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि शुरू से ही यही रहे थे, पले बड़े थे। तो देखिए ये वो इतना झारखंड अभी डेवलप नहीं किया है जितना बिहार कर गया, और कुछ अच्छे लोग जीत जाए, जैसे प्रशांत किशोर हो, चाहे बीजेपी के अच्छे लोग हो और जेडीयू के कुछ अच्छे लोग हो, सब अच्छे वोट ले आए, अब मिक्स हो जाए तो ज्यादा अच्छा चलेगा। भाई सब अच्छे लोग जीतने चाहिए। यहाँ पर देखिए छठ महापर्व की रौनक भी है, लोग यहाँ गीत भी गा रहे हैं, पूजा पाठ भी चल रहा है, लेकिन बात लोकतंत्र के महापर्व की है तो चर्चा ये भी हो रही है कि किसे कैसे वोट देना है और कौन नेता कितना समझदार है। कब देव देवता तू आके दर्शनिया, भोरे भोरे फलवा दित देव घटवा पे तिवई चढ़ावे ले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन रा असरा लगावे ले हो। छठ के दूसरे दिन जब खरना का पवित्र अवसर होता है, छठ व्रती प्रसाद बनाती हैं, प्रसाद ग्रहण करती हैं और माहौल पूरा भक्तिमय होता है। लेकिन इस बार छठ सिर्फ महापर्व या फिर आस्था का महापर्व नहीं, बल्कि इस बार लोकतंत्र का महापर्व भी मनाया जा रहा है, क्योंकि बिहार में इस बार चुनाव है। नेता घाट घाट जा रहे हैं, नेता द्वार द्वार जा रहे हैं, बात सियासत की भी हो रही है तो बात छठी मैया की भी हो रही है। तो आइए आपको बिहार के चुनावी रंग के साथ दिखाते हैं यहाँ के महापर्व के क्या रंग हैं और यहाँ त्योहार पर क्या चर्चा हो रही है। महिलाएं हमारे साथ हैं, आज खरना का अवसर है, कैसे आज खरना के अवसर को आप लोग कैसे मनाती हैं, क्या गीत गाती हैं, क्या करती हैं आज? पहले तो गंगा का स्नान करके, गंगा पूजा करके आके वहाँ से जल लेके आते हैं, उसके बाद यहाँ का महाप्रसाद बनता है छठ पूजा का। आज खरना का प्रसाद में खीर और दोस्ती रोटी हम बनाते हैं। तो
गुड़ का खीर रहता है और रोटी जो है वो बेल के नहीं, हाथ से दोस्ती रोटी वो बनाते हैं। आज चूल्हे पर ही खाना बनाया जाता है। इसी पर बनता है और अक्षरा ने खुद सारा कुछ किया है और वो कर रही है सब अपने से, वो लग के सारा रोटी आटा गूंदना सब वो खुद करती है। That's it। जो व्रती होते हैं वो खुद अपने आप खाना खुद हाँ अपने से बनाते हैं व्रती। और गीत भी गाए जाते हैं छठ पर्व पर। गाए जाते हैं। आप लोग भी गा रहे होंगे तो कुछ सुना दीजिए। केलवा के पात पर उगेलन सूरज दिल झाके झूके, ये करेली छठ बरतिया से जाके झूके। मन जैसन बेटिया की तोहरे लागी, हम करेली छठ बरतिया से तेरे लागी, हम करेली छठ बरतिया की इनके लागी। अच्छा, आज मिठास रहती है, आज मीठा जो प्रसाद है वो ग्रहण करवाया जाता है। अब ये मिठास आप बताइए किस नेता की जुबान पर लगने वाली है? ओहो, ये तो बहुत कठिन। अभी तो मतलब इतना लोगों में, मतलब सब लोग अपने पार्टी को लेके कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। और चारों तरफ देखिए, एक तो पर्व त्योहार का ये मौसम है और साथ साथ जो अभी चुनावी जो माहौल हो गया है, तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें कुछ पर्व में थोड़ी सी दिक्कत ये आ रही है कि सारे लोग इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि एक तरफ है कि एकदम नजदीक चुनाव है और मैं तो ये कहूँगी कि भाई हमारा नेता कैसा हो, तो हमारा नेता ऐसा हो जो देश के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए उन्नति, प्रगति और जो विकास कर सके। तो और एक कहा भी जाता है कि मतदाता जागरूकता की भी बात मैं अगर कहूँ तो हर मतदाता को चाहिए कि वोट अपना गिराए और किसी भी प्रभाव में ना आके, जातीयता में ना आके, किसी तरह का दबाव नहीं। नेता तो पूरी कोशिश कर रहे हैं ना आप लोगों को लुभाने की। हाँ, बट ऐसा होने वाला नहीं है, लुभने वाले नहीं है। ना 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 ना, वो दिल की आवाज। जी जी जी। जो देखिए ना, प्रशांत किशोर कह रहे हैं बिहारियों के दिल की आवाज बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बिहारी बाहर चले जाते हैं, जो छठ पर लौट कर आते हैं, उन्हें हम वापस नहीं जाने देंगे, इतनी नौकरियां देंगे। सही कह रहे हैं कि गलत? उनकी बात पर यकीन होता है? मैं प्रशांत किशोर के बारे में भी मैं कहना ये चाहूंगी कि वो जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दावे तो बहुत लोग करते हैं, धरातल पे कौन लोग आते हैं? सवाल ये है, अगर धरातल पे कुछ कर गुजरने के लिए जैसे मौका हम लोग अगर देते हैं, तो बातें ऐसी कि बाद में वादे करके भूल जाते हो, तुम तो धोखेबाज हो। ये गाना जो है ना, तो बड़ा सोच समझ के मैं कहती हूँ हर किसी को, जितने भी मतदाता हैं वो सोच समझ के, और खास करके मैं महिलाओं की बात अगर करूँ तो कहीं ना कहीं जो दिखता है, विकास दिखता है, तो जो दिखता है तो मैं कहूंगी कि वोट उन्हीं को जाना चाहिए। तो आप इशारा समझ रहे होंगे कि विकास कहाँ है। भाई देखिए, इशारों इशारों में बात कही जा रही है, लेकिन इशारा कहाँ है आप समझ लीजिए। आपका नाम क्या है? प्रीति। आप बताइए प्रीति, कैसे छठ पर्व को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं? कितना मजा आता है इसे सेलिब्रेट? बहुत मजा आता है सेलिब्रेट करने में। 1 साल इंतजार करते हैं इस फेस्टिवल के लिए। सब लोग इकट्ठा होते हैं? सब लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत बाहर बाहर से आते हैं। आप क्या करती हैं प्रीति? मेरी रेस्टोरेंट है द पिकांटे रेस्टोरेंट, यहीं पर? पटना में बेउर मोड़ पे है। तो ये बताइए, यहाँ अपने रेस्टोरेंट चलाना या विमेन को पूजा, ये अपना बिजनेस करना कितना आसान है? यहाँ ठीक है माहौल? पहले से तो बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। जो हमने सुना था, मेरा बॉर्न एंड ब्रॉट अप रांची हुआ है, बिहार के बारे में जो एक मतलब इमेज था वो तो पहले से बहुत क्लीन हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जी हाँ, बहुत अच्छा हुआ है। आप आराम से जब जाती हैं रास्ते में, सड़क में, रात में, आराम से अपना बिजनेस से जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अपने रेस्टोरेंट में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं। वुमेन इज सेफ हियर। यस। तो बताइए विमेन किस मुद्दे पर इस बार वोट करें? डाउरी मुद्दा है अभी भी है, अभी भी है। तो कौन नेता लग रहा है कि हाँ चलिए इसकी बात में दम है और ये तो सिर्फ झूठी बोल? दम तो सभी के बात में है, अब सत्ता पे आने के बाद देखेंगे किसमें कितना दम है। अभी तो सबके बात में दम दिख रहा है। सबकी बात हाँ, लेकिन क्या है कि हम लोग अपने इमेजिनेशन और अपने सोच से हम लोग वोट देंगे। दम तो सबके बात में, मैं ये करूंगा, लेकिन करता कौन है? करता। चलिए, जब सबकी बातों में दम है ही, आप बताइए कैसे मना रही हैं छठ का पर्व? पहले तो ये बताइए।
छठ का पर्व तो सबको याद खड़ना है, तो गंगा जी से नहा कर सब पानी उनी लेके आई हैं अक्षरा, अब बनाई हैं खीर और दोस्ती रोटी बनाई हैं, तो वही तैयारी हो रहा है। अब सब हम सब साथ दे रहे हैं उनका। हाँ, तो सब महिलाएं इकट्ठा होती हैं, जब जो घर किसी एक के घर में होता है छठ तो सब इकट्ठा होता सब इकट्ठा हो जाते हैं हम सब, और बहुत अच्छे से पर्व मनाते हैं। उनका पर्व में शामिल हैं। हाँ, इस बार तो छठ पर चर्चा खूब हो रही है, नेता आ रहे हैं सबके घर छठ का प्रसाद लेने के लिए। ये क्या है? किसको मिलेगा आशीर्वाद? ये तो आगे देखने के बाद ही होगा। अभी नहीं सोचे हैं? नहीं सोचे। अच्छा बताइए ना, कौन नेता है, किसका नाम अच्छा लग रहा है? प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, मोदी हैं। हाँ, नीतीश जी हैं। नीतीश जी हैं। हमको नीतीश जी तो बहुत किए हैं, विकास बहुत किए हैं, गरीब सबको भी बहुत सहायता किए हैं, तो हम सब तो उन्हीं को खूब विकास किया है। लग रहा है वापस आ जाएंगे वो। हाँ हाँ हाँ, लग रहा है। हाँ, वापस आने चाहिए। हाँ, आना चाहिए। ये चर्चा खूब हो रही है। हाँ, बिल्कुल इसलिए हो रही है कि भाई विकास दिखता है ना, जो सड़कें हैं, मतलब यूं कह लें कि मतलब जरा भी टाइम नहीं लगता, और ये जो दिख रहा है विकास, उस पे ही यकीन करते हैं ना हम लोग। तो नीतीश जी तो भाई जो काम है, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। आपका नाम क्या है? मैं शालिनी सिंह। आप बताइए, यहाँ पर देखिए चूल्हे के पास हम बैठे हैं, मस्त यहाँ पर पूजा का माहौल है और खरना का प्रसाद बनाया जा रहा है। जब आप सब लोग इकट्ठा होते हैं तो क्या क्या बातें करते हैं? चुनाव की चर्चा करते हैं कि नहीं? नहीं, मैं पर्सनली चुनाव की चर्चा नहीं करती, और जब छठ लोक आस्था की पर्व की बात होती है तो सिर्फ और सिर्फ पूजा से संबंधित बातें ही होती हैं, ऐसा नहीं है। अभी चुनाव की बातें हम लोग तो आपस में नहीं ही कर रहे हैं, बट चुनावी माहौल है। अगर कुछ वर्किंग लेडी हैं, वो अपनी बातें बताती हैं कि हम उसमें अभी हमारी ड्यूटी लगी है, हम ये काम कर रहे हैं, तो उसके दौरान हमारी बात होती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अभी हम छठ की ही बात करते हैं, लोक आस्था का पर्व है, बस इसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्या सबसे ज्यादा सुनते हैं आप लोग? किस नेता का नाम सबसे ज्यादा सुनने में आ रहा है बिहार में? देखिए, जब आप न्यूज़ खोलेंगे और जब चर्चा करेंगे तो सबकी बात होती है। घर में भी अगर चर्चा हो रही है तो हम सब यही कहते हैं, अच्छा उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। पर्सनली मेरा कहना है कि सब लोग अपने 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 विचार से अपना वोट दें, और उनको जो लगता है उसके बारे में वो निर्णय लें, और देखें जो अभी इतने दिनों से जो हो रहा है, जो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम वाली बात है, जो हो रहा है उसको जरूर फिर से मौका दें। मतलब आप भी इशारों में बात कर रही है? आप ही की सहेली है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी छोटी बहन है। हाँ जी जी। जिसकी तरफ आप इशारा कर रही हैं उसी की तरफ ये भी कर रही है। बिल्कुल जायज है ना, जो दिखता है दिख रहा है, वो दिख रहा है। हमने वो समय भी देखा है जब बहुत दिक्कत होती थी, 8 बजे रात तक हम लोगों को घर वापस आ जाना होता था, और 1 बजे रात में आज निकल जाते हैं किसी को स्टेशन से लेने। फर्क है। आप क्या करती हैं? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, LIC में हूँ। मतलब आप रोड पे निकलने में कोई दिक्कत नहीं है महिलाओं को? कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, और रात के 1 बजे भी कहीं आना जाना हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। सब इमोशन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम वो नेता बनेंगे जो बिहारियों को बाहर नहीं जाने देंगे। लग रहा है ऐसा मुमकिन हो पाएगा कभी बिहार में? क्या कर लेंगे, मतलब क्या आ जाएगा बिहार में ऐसा? मतलब नौकरियां देने की बात कहाँ नौकरियाँ देंगे? मतलब कौन सी नौकरी बताएं? बता रहे हैं कि हम फैक्ट्रीज लेकर आएंगे। है, उनको आने दीजिए इस छठ पर्व में, उनको प्रशस्ति पत्र, उनको वो क्या कहते हैं, उनके नियुक्ति पत्र उनको मिल जाने दीजिए। वेल एंड गुड, हमें क्या चाहिए? वो जो ट्रेन के हैं, वो जो हमारे फ्लाइट के फेयर हैं, वो नहीं लगेंगे, आने दीजिए ना, वेलकम। वादे नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं लगता। मेहनत तो बहुत, नहीं, मेहनत तो कर रहे हैं, नो डाउट मेहनत कर रहे हैं। एक हवा भी बनी है, ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि झुकाव नहीं हुआ, बट अब ये आने की जो बात कह रहे हैं उसमें डाउट है। तेजस्वी का लग रहा है कुछ? अब देखिए, तेजस्वी का मुझे तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है? बड़ा साफ कह रही हैं आप, क्यों नहीं लग रहा? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। अब बस अब समझिए, दिल से मैं कह रही हूँ कि ऐसा लग नहीं रहा है। हाँ जी, दिल से कह रही है। आपका नाम क्या है? मनीषा कुमारी। मनीषा, क्या करती हैं आप? मैं पढ़ाती हूँ एक स्कूल में।
पढ़ाती हैं, टीचर हैं आप और महिला यहाँ खूब आराम से जाकर टीचर बन जाती हैं या कुछ भी काम करती हैं, इससे डर तो नहीं लगता कभी? नहीं नहीं, कभी डर नहीं लगता है। डर नहीं लगता? नहीं, क्या कैसे मना रही हैं छठ पर्व, ये बताइए। बहुत अच्छे से देख ही रही हैं आप लोग कैसे मन रहा है। अच्छे से मन रहा है। इस बार सब नेता लोग भी आ रहे हैं सबके घर, इतनी चर्चा हो रही है, किस नेता के बारे में सबसे ज्यादा सुन रही हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, क्या क्या बातें हो रही हैं उनके बारे में? अच्छे अच्छे बात हो रहा है, अच्छे अच्छे जगह, मतलब ये अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, इसके लिए बात हो रहा है, अच्छे अच्छे जगह बात हो रहा है। इनके मतलब इनके आने से बहुत जगह विकास भी बहुत अच्छा से हुआ है। विकास बहुत अच्छा हुआ है। पटना बदला है आपका? बहुत ज्यादा बदल गया? बहुत ज्यादा। पहले भी देखा होगा आपने पटना, बताइए पहले कैसा था और अब कैसा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अच्छा, पहले कहते हैं कि पहले निकल नहीं पाती थी महिला, सच है क्या? तो आजाद है भाई, अब तो सब महिला निकल रही हैं, घूम रही हैं, लड़की सब भी निकल रही है, सब अभी दम फ्री है, अच्छा है। अच्छा, युवाओं में तेजस्वी की भी बहुत चर्चा हो रही है कि नौकरी देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, यकीन हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं नहीं। नहीं कह रहे हैं हम युवा फेस हैं, युवाओं के लिए करेंगे। नहीं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ गुनगुना दीजिए एक बार छठ पर्व पर। क्या गाए? गुनगुना दीजिए, अभी आप लोग सब गुनगुना रहे हैं, गुनगुनाइए। गाने के लीजिए। अच्छा, आप बता दीजिए, आप गा दीजिए। गा रही हूँ, उधर दीजिए। हाली सूरज देखै है लाली कि चल भौजी हाली हाली, सूरज देखै है लाली, केलवा के पात पर उगेले सूरज मल झाके झूके, हे करेली छठ बरतिया के ताके झूके, हम रोजे बेटवा को मन ऐसन बेटवा के उनके लागी, हम रोजे बेटवा को मन जैसन बेटवा की उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से छठ का ये महापर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस छठ महापर्व में भी सियासत के रंग घुल रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व भी अब बिल्कुल नजदीक है।